अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में अब हम पढ़ रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ का दौर। पहले हम क्या, आपको पता है कि हमने इस चैप्टर में पाकिस्तान बनने के बाद जितने भी सियासतदान आए उनने किस तरह से सियासत की और किस किस टाइम पीरियड में की, मतलब कितने साल से कितने साल तक किसने हुकूमत की, ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। और हमने क्या देखा है, और हमने ये देखा है कि उस सियासतदान ने, चाहे वो कोई भी था, अपने टाइम पीरियड में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट काम किए हैं, कौन से ऐसे अहम काम थे जो उनके दौर में हुए जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने ये स्टार्ट किया था 1971 से, तो आज हम किधर पहुंच आए हैं, 2000 पे पहुंच आए हैं। 1971 से ऑनवर्ड हमने जितने भी पॉलिटिशियन आए उनने हुकूमत की और किस तरह से हुकूमत की, क्या क्या किया अपने दौरे हुकूमत में, ये सब कुछ हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं और आप सबको अब ये सारा कुछ पता चल गया है। तो अब हमने स्टार्ट किया हुआ था किसका दौर, परवेज़ मुशर्रफ का दौर। तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस करने वाला है वो क्या है, परवेज़ मुशर्रफ के रोशन ख्याली। क्या, परवेज़ मुशर्रफ की रोशन ख्याली। और आज डियर स्टूडेंट्स हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक तो हमारा ये हो गया और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सनअतकारी। आज हम इस लेक्चर में दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा कौन सा होगा, परवेज़ मुशर्रफ की रोशन ख्याली, कि उनने किस तरह से वो जिद्दत लेके आए थे अपने दौर हुकूमत में, किस किस चीज़ों में वो जिद्दत लेके आए थे, उन्होंने नई चीज़ें मुतारफ़ करवाई थी, इसको हम क्या कहते हैं, जिद्दत बोलते हैं। तो अब हम, और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सनअतकारी, कि कितनी सनअतकारी हुई थी और किस तरह से हुई थी और उससे मुल्क को क्या फायदा हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट टॉपिक। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है कि परवेज़ मुशर्रफ की रोशन ख्याली, जिद्दत। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले इसमें ना हम ये पढ़ेंगे कि 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक वाकया हुआ था, और वो वाकया क्या था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन। इसमें क्या हुआ था कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये वर्ल्ड ट्रेड एक सेंटर था, बहुत बड़ा सेंटर था, ये क्या हुआ था, तबाह हुआ था, क्रश हुआ था। और कैसे हुआ था कि कुछ एक प्लेन आया था और उसने वो आके इसके साथ क्या हुआ था, टकराया था, जिसकी वजह से ये पूरी इमारत क्या हो गई थी, क्रश हो गई थी। और इसमें बहुत से लोग थे, बहुत सा जानी नुकसान हुआ था और बहुत ही ज़्यादा माली नुकसान, दोनों तरह के नुकसान हुए थे। अब ये वाकई किधर पेश आए थे, अमेरिका में पेश आए थे। तो अब क्या हुआ था, और आए कब थे, 11 सितंबर 2001 को। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है आपसे और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। कब हुआ था वर्ल्ड ट्रेड का वाकया, 11 सितंबर 2001 में। कब हुआ था डियर स्टूडेंट्स, 11 सितंबर 2001 में। तो फिर क्या हुआ था, अब अमेरिका ने क्या कहा था, अमेरिका ने ये पूरी बात किस पे डालने की कोशिश की थी, अफगानिस्तान पे, तालिबान पे, किस पे डालने की कोशिश की थी, तालिबान पे। अमेरिका क्या कह रहा था कि ये जो धमाके करवाए ये किसने करवाए, ये तालिबान ने करवाए। और इसके पीछे उनका मकसद ये था कि वो अफगानिस्तान पे हमला करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे, मतलब ये पूरी जो ये वाकया हुआ था, इसका पूरा ब्लेम वो किस पे डाल रहे थे, तालिबान पे डाल रहे थे। और फिर उस चीज़ को वो एक ऑथेंटिक रीज़न बना के अफगानिस्तान पे हमला करना चाहते थे। अब क्या हुआ था, अब मुसलमानों को इस बात का पता था। अब परवेज़ मुशर्रफ ने फिर क्या किया था, इधर परवेज़ मुशर्रफ ने परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया था, परवेज़ मुशर्रफ ने ये किया था कि उनने ये बोला था कि मुसलमान जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मुसलमान अपनी तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपने मुल्क की तरक्की पे फोकस कर रहे हैं। और मुसलमान क्या है, रोशन ख्याल है, वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क क्या करे, तरक्की करे। और फिर क्या था, और ये उन्होंने कहा था कि
इनने अपनी इस बात की वजाहत ये की थी कि इस्लाम जो है वो क्या है, जमहूरियत के खिलाफ नहीं है। इस्लाम क्या है, जमहूरियत के खिलाफ नहीं है। और फिर क्या कहा था, और जो परवेज मुशर्रफ थे ना, इनने ये बार बार ये ही बात बावर करवाने की कोशिश की थी कि मुसलमान क्या है, वो रोशन ख्याल हैं। और इनने मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अपना आइडियल कहा था। और आइडियल कहने की वजह क्या थी कि इनने क्या किया था, तुर्की की इनने ये किया था कि तुर्की में खिलाफत का खात्मा करके जदीद तुर्की की बुनियाद रखी थी। किसको, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को किसने, परवेज मुशर्रफ ने अपना आइडियल कहा था। आइडियल कहने की रीज़न क्या थी, रीज़न ये थी कि उनने खिलाफत ख़त्म करके जदीद तुर्की की बुनियाद रखी थी। मतलब इसमें क्या लेके आए थे, जिद्दत लेके आए थे। इसी तरह भी परवेज मुशर्रफ भी क्या कह रहे थे कि हमारा मुल्क जो है वो जिद्दत की तरफ जाना चाहता है। हमारे लोग जो हैं वो, उनका पूरा फोकस किस पे है, तालीम पे है, जिद्दत पे है, वो अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो इसमें फिर परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, परवेज मुशर्रफ ने ये किया था कि जो खवातीन थी उनको क्या किया था, मुल्क में कई जो है, एक तो इनने पहला काम ये किया था, अब ये आपने सुनना है कि कितने काम किए थे। पहला काम ये किया था कि जो टीवी चैनल्स है ना नए, उनको लाइसेंस दिया था। क्या किया था डियर स्टूडेंट्स, कि जो नए टीवी चैनल्स है ना उनको लाइसेंस दिया था। और टीवी चैनल्स को लाइसेंस देने का मकसद क्या था कि लोग जो है वो नई नई चीज़ों से वाकफ हो, उन्हें हम उन चैनल्स पे क्या करेंगे कि नई नई चीज़ों के बारे में बताएंगे, उससे लोगों में क्या आएगी, जिद्दत आएगी। और दूसरा काम क्या किया था, दूसरा काम ये किया था कि खवातीन को ट्रैफिक वार्डन, ठीक है, खवातीन को ट्रैफिक वार्डन और क्या, एयरफोर्स और फौज में भर्ती किया गया। तीन चीज़ें थी, एक खवातीन को ट्रैफिक वार्डन में, एक एयरफोर्स में और एक फौज में भर्ती किया गया। और फिर एक काम क्या किया गया कि कौमी असम्बली में खवातीन के लिए 33% नशिस्तें मुख्तस कर दी गई। कितनी, 33, कितनी, 33% सीटें दे दी गई। किधर, असम्बली में, कौमी असम्बली में कितनी सीटें दे दी गई खवातीन को, 33% दे दी गई। अब खवातीन के लिए क्या काम किया गया था, पहले तो एक जो काम किया गया था जिद्दत में, किसने किया था, ये परवेज मुशर्रफ ने, वो ये था कि इन्होंने टीवी चैनल्स जो हैं उनको, मतलब नए टीवी चैनल्स जो हैं वो लेके वो लॉन्च किए थे। और उसके बाद किया था, उसके बाद ये किया था कि एयरफोर्स में खवातीन को और फौज में भर्ती किया था। किसमें, एयरफोर्स में और फौज में। और तीसरी क्या चीज़ थी, तीसरी थी ट्रैफिक वार्डन। और चौथा क्या किया गया था, चौथा ये किया गया था कि 33% कौमी असम्बली में कितनी, 33% लोग, 33% उनकी क्या कर दी गई थी, सीट्स कर दी गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे परवेज मुशर्रफ की रोशन ख्याली। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने देखा किसको, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो एक वाकया था उसके बारे में डिस्कस किया। ये कब हुआ था, ये 11 सितंबर 2001 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था और इससे काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद क्या, उसके बाद अमेरिका ये कह रहा था कि ये हमला किसने करवाया, तालिबान ने करवाया, और वो फिर इसका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में हमला करना चाहता था। अब क्या किया था, परवेज मुशर्रफ ने इधर ये काम किया था कि उनने पूरी दुनिया को ये बात बताई थी कि मुसलमान जो हैं वो आजकल सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं और अपने मुल्क में जिद्दत लाना चाह रहे हैं, नई चीज़ें लाना चाह रहे हैं। तो फिर उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए इनने फिर ये कहा कि मुसलमान काफ़ी ज़्यादा क्या है, रोशन ख्याल है। फिर इनके आइडियल कौन थे, इनके आइडियल कौन थे, तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और वो आइडियल होने की वजह क्या थी, वजह ये थी कि उन्होंने तुर्की से खिलाफत ख़त्म करके तो तुर्की में जिद्दत लाई थी, इसलिए ये इनके आइडियल थे परवेज मुशर्रफ के। उसके बाद क्या, उसके बाद इनने कुछ ऐसे काम किए थे, उनमें से पहला काम ये था कि इनने क्या किया था, इनने ये किया था कि जो नए टीवी चैनल है ना वो लॉन्च किए थे। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद खवातीन के लिए काम किया था और खवातीन को किसमें, एयरफोर्स में और फौज में भर्ती किया गया था, एयरफोर्स में और फौज में भर्ती किया गया था। और फिर क्या किया गया था, कौमी असम्बली में खवातीन की सीट्स कितनी की गई थी, 33% की गई थी।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टॉपिक हमारा इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परवेज मुशर्रफ के दौर में सनतकारी। अब हम देखते हैं कि इनके दौर में सनतकारी कैसे हुई और कितनी हुई और उससे मुल्क में को क्या फायदा हुआ। तो पहले हम देखते हैं कि आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ के दौर के आखिरी 8 सालों में मैशियत ने क्या किया था? सालाना 6.8% तरक्की की थी। कितनी? सालाना 6.8%। कितनी तरक्की की थी? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सनत की बात कर रहे हैं। 6.8% सालाना तरक्की की थी सनतकारी ने। ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें बता रहा है आलमी बैंक की रिपोर्ट। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी तरक्की की थी? सालाना 6.8। और फिर क्या हुआ था? फीसद, ठीक है, तरक्की की, जिसकी वजह से क्या हुआ था? सनदी मैदान मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ी थी। उसके बाद क्या हुआ था? अब सनत कौन कौन सी थी? मवासलात की सनत थी, मोटर कार थी, मोटरसाइकिल थी, टेलीकॉम था, और क्या था? और उसके अलावा टेलीविजन की सनत थी। अब हमने किस किस सनत ने तरक्की की थी? अब हम वो उन सनतों के नाम देखेंगे। और पहले हमने ये देखा है कि आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक क्या है कि मुशर्रफ के दौर हुकूमत के आखिरी 8 सालों में सालाना कितना? 6.8% जो है वो क्या की थी? मैशियत ने तरक्की की थी। कितनी तरक्की की थी मैशियत ने? 6.8%। लेकिन ये कब की बात हो रही है? आखिरी 8 सालों की बात हो रही है। और ये किसकी रिपोर्ट है? आलमी बैंक की रिपोर्ट है। उनने क्या कहा है कि आखिरी 8 सालों में मैशियत ने कितनी फीसद तरक्की की थी? 6.8% तरक्की की थी। अब हम देखते हैं कि सनतें तब कौन कौन सी इंप्रूव की गई थी। एक कौन सी? पहली, नंबर 1, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डियर स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा। नंबर 1 कौन सी सनत थी? मवासलात की सनत। दूसरा मोटर कार, थर्ड वन मोटरसाइकिल, फोर्थ वन टेलीकॉम, और फिफ्थ वन कौन सी? टेलीविजन। ये 5 सनतें ऐसी थी जिसमें ज्यादा तरक्की हुई थी। दोबारा से रिपीट करती हूँ डियर स्टूडेंट्स। पहले सबसे कौन सी थी? मवासलात की सनत, मोटर कार, मोटरसाइकिल, टेलीकॉम, और फिफ्थ वन कौन सी है? टेलीविजन। ये ऐसी 5 सनतें हैं जिनके नाम आपको मैंने 2 दफा बताए हैं। ऐसी 5 सनतें जिसमें क्या हुआ था? ज्यादा तरक्की हुई थी। और सालाना मैशियत में कितनी तरक्की हुई थी? 6.8% तरक्की हुई थी। और लेकिन ये कब की बात हो रही है? ये मुशर्रफ के आखिरी 8 सालों की बात है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम आइडियाज देखते हैं। 2000 के आइडियाज क्या थे? आइडियाज ये थे 2000 के जो परवेज मुशर्रफ थे उनके दौर में क्या हुआ था? 14 से 17 नवंबर 2000 को कराची में एक अजीम अलीशान बैनुल-अक़वामी नुमाइश का इख्तिताम किया गया था। क्या हुआ था? एक नुमाइश की गई थी। किधर? कराची में। कब? 14 से 17 नवंबर 2000 में। इसमें क्या हुआ था? जिसमें पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री दुनिया भर में मुतारफ करवाने का अहम किरदार अदा किया था। मतलब कि पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री थी उसको दुनिया भर में मुतारफ किया गया था। किस वजह से? इस एक नुमाइश की वजह से। और ये नुमाइश कब की गई थी? 14 से 17 में की गई थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? अब हम आइडियाज देख रहे हैं 2000 की, कि ये एक आइडिया था कि हम एक, और ये आइडिया किसके दौर में था? किसके दौर में और किसने दिया था? परवेज मुशर्रफ ने दिया था कि हम कराची में एक ऐसी नुमाइश करते हैं जिससे क्या होगा? दुनिया भर से लोग आएंगे और उससे फिर क्या फायदा होगा हमें? फायदा ये होगा कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको दुनिया भर में लोग जानेंगे। तो ऐसा ही किया गया। और कब हुआ था ये? 2000 नवंबर 2000 में हुआ था। 14 से 17, कब? 14 से 17 नवंबर 2000 में एक क्या की गई थी? नुमाइश की गई थी जिसमें दुनिया भर से लोग आए थे और कराची में ये नुमाइश की गई थी। और उससे क्या हुआ था? पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आईटी की सनत। आईटी की सनत में क्या हुआ था? आईटी की सनत में परवेज मुशर्रफ के दौर से पहले आईटी की सनत जो है ना वो क्या थी? ना होने के बराबर थी। क्या था? कि परवेज मुशर्रफ के दौर से पहले आईटी की सनत क्या थी? ना होने के बराबर थी।
उसके बाद क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ के दौर हुकूमत में इसकी पैदावार का तहमीना कितना हो गया था, $2 बिलियन, जबकि $1 बिलियन की बरामदात का अंदाजा लगाया गया था। कितना हो गया था, $2 बिलियन, और $1 बिलियन क्या थी, बरामदात का अंदाजा लगाया गया था। तो डियर स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट अब हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया है, नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया आईटी की सनत। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आइडियाज में हमने क्या देखा कि एक क्या करवाई गई थी, एक नुमाइश करवाई गई थी, एग्जीबिशन हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, आईटी की सनत में ये बताया गया कि परवेज मुशर्रफ के दौर से पहले आईटी पे बिल्कुल भी ज़्यादा काम नहीं हुआ था, लेकिन इनके दौर में आईटी पे काफ़ी काम हुआ था। और इससे क्या हुआ था कि $2 बिलियन इसका तखमीना हुआ था, और $1 बिलियन क्या है, वो बरामदात का अंदाजा लगाया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सनतकारी। हमने क्या पढ़ा, हमने आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था कि मुशर्रफ की रोशन ख्याली कि किस तरह से वो मुल्क में जिद्दत लेके आए, और वो क्या उन्होंने सबको बताया कि हमारा मुल्क क्या है, वो जिद्दत की तरफ जाना चाहता है, और उसका पूरा का पूरा फोकस इसी चीज़ पे है। और नंबर 2 हमने दूसरा टॉपिक कौन सा डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया मुशर्रफ के दौर में सनतकारी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस पहले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, किस तरह से धमाका हुआ, और फिर किस पे ब्लेम किया गया, तालिबान पे, और उससे अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाह रहा था अमेरिका। और फिर क्या हुआ, फिर परवेज मुशर्रफ ने किस तरह इस चीज़ का रुख मोड़ा, और ये बोला कि मुसलमान जो है वो काफ़ी रोशन ख्याल हैं, और वो फिर नई जिद्दत लेके आए। फिर उसके बाद क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ के दौर में सनतकारी में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि कौन सी 5 ऐसी इंडस्ट्रीज थी। पहले हमने देखा कि आखिरी 8 सालों में 6.8% जो है मैशियत वो बढ़ी थी। कितनी, 6.8%। या आपसे ना MCQ पूछा जा सकता है कि आखिरी 8 सालों में मैशियत कितनी बढ़ी थी, कितने फीसद बढ़ी थी, 6.8% बढ़ी थी। और उसके अलावा हमने क्या देखा, और फिर 5 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें ज़्यादा तरक्की हुई थी, ज़्यादा काम किया था। उसके बाद हमने देखा, हमने आइडियाज़ डिस्कस किए कि 2000 के आइडियाज़ में क्या था। इसमें ये आइडिया दिया गया कि क्या किया जाए, हम क्यों ना एक एग्जीबिशन करवाएं कराची में, जहाँ से दुनिया भर से लोग आएँ, और फिर क्या हो, हमें किस चीज़ का फ़ायदा हो, डिफेंस इंडस्ट्री हमारी जो है उसको पूरी दुनिया में मुतारफ़ किया गया। उसके बाद हमने आईटी की सनत के बारे में पढ़ा। आईटी की सनत में क्या था कि मुशर्रफ के दौर से पहले आईटी की सनत ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रही थी, ज़्यादा कामयाब नहीं थी, लेकिन इनके दौर के बाद आईटी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा हमने एक रिव्यू भी आपके सामने पेश कर दिया कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस की है। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।